समस्याएं जो है किसी भी क्षेत्र की, किसी भी समाज की, किसी भी जाति की, उस पर बात होना चाहिए कि अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते, चूँकि वो रोटी खाते हैं, गोबर को चमकता समझ के नहीं खाएं। उनको पहले स्कूल का निर्माण करना था। और ये चीज़ सीखना हो तो सिख कम्युनिटी से सीखना चाहिए, क्रिश्चियन कम्युनिटी से सीखना चाहिए। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए, अपने बच्चों को तालीम देने में, शिक्षा देने में कामयाब हो गए, तो कोई आदमी हमको लड़ाएगा नहीं आपस में। सीधा सा लॉजिक है। 2014 से पहले अगर मोदी जी की चुनावों पर देखेंगे, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुई महंगाई पर मार, अब की बार भाजपा सरकार। तो महंगाई खास मुद्दा था। 400 रुपये की सिलेंडर इनको महंगाई डाइन खा जा रही थी, अब की महंगाई इनकी भौजाई हो गई, हंसी ठिठुला कर रहे हैं। सब देखिएगा ना, लोग लुभावन नारे, दिलों को छूने वाले बातें जितना प्रधानमंत्री ने की। आज 2000 कह के सिया रामचंद्र की ऐसा कलयुग आएगा 2012, 13, 14 में चीखने वाला, चिल्लाने वाला। जब 2014 में जिसकी सरकार बनेगी वो गूंगा और बहरा हो जाएगा। तभी मोदी जी ने ये सोचा, अब के जैसा चेहरा चमकेगा। कहाँ से चमकेगा भैया, बताओ ना। पार्टी फंड का चंदा क्या आम जनता को दिला दोगे? भगवान राम कहते हैं कि संजीवनी बूटी लाओ, सुसैन वैद लाओ, और प्रधानमंत्री कहते हैं ताली थाली पीटो। ताली थाली पीटो तो रामचंद्र जी ने पिटवा लेते हैं। कहला सुसैन वैद को बुलाकर कहला संजीवनी बूटी लाया जाता है। जानबूझ के प्रधानमंत्री बचकाना हरकत कर। प्रधानमंत्री को चुनावों की चिंता है, लेकिन प्रधानमंत्री को अपने ही देश की जनता की कोई चिंता नहीं है। यह प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री नहीं, भाजपा के प्रचार मंत्री हैं। जहाँ चुनाव होता है वहीं अखाड़े में कूद जाते हैं, वहीं डेली पैसेंजरी करते हैं। बड़े बड़े माइंस वाले जो इनको व्यापारिक घराने हैं, जो इनके दोस्त हैं, जो पार्टी फंड में चंदा देते हैं, उनको तो ये माइनिंग का काम करने देते। छोटे लोग कहाँ जाएंगे, वो क्या खाएंगे? सरकार में कभी मोदी जी ने ये सोचा? एक छोटी सी बच्ची जिसके पिताजी अपने भाई के इंतकाल में दिल्ली में थे, फरीदाबाद में बाहर गए थे, उनके पास टिकट था, मेरे पास सारी, उन्होंने प्रस्ताव वो दिया। और वो कूड़े में से, जैसे पठारी क्षेत्रों में जो बालू ये सब होता है, उसमें से अबरक के छोटे छोटे टुकड़े चुनते हो। सुबह से शाम हो जाती है, मुश्किल से 15 से 20 किलो चुनते हैं। 15 रुपये किलो बिकता है, 300 रुपये की दिहाड़ी नहीं हो पाती है। इतनी निकम्मी निठल्ली हमारी सरकार है कि उन सरकारों को संवेदनाएं नहीं नजर आती है। वो नौकरी और किससे मांगने जाएगा? किससे मांगेगा? और सवाल खड़ा नहीं करेगा, कहाँ करेगा वो लोकतंत्र में? सब से वो क्रीम स्नो पाउडर लगाएंगे, रोटी नहीं खा पाते हैं। तो ये विसंगतियां हैं। जब उस क्षेत्र में गया, वहाँ के लोगों को देखा, वो बाहर के प्रदेशों में काम करने जाते हैं। चिराग तले अंधेरा वाली बात है। जो प्रदेश समझिए खनिज संपदाओं से भरा हुआ है, उस प्रदेश के बच्चे, उस प्रदेश के युवा बाहर के प्रदेशों में जाकर नौकरी करते हैं, और प्रधानमंत्री सिर्फ चुनाव में आते हैं। अब जैसा शकल बना देंगे, कहाँ से बना देंगे बताओ? अरे वैसे कल के नौटंकी नाच रहे हैं, नौटंकीबाजी वाला काम कर रहे हैं। तो नौटंकीबाजी से नहीं काम चलता है ना, देश नहीं चलता है उससे। देश चलता है आपसी भाईचारा से, प्यार मोहब्बत से चलेगा, बनेगा। जब ही नफरत आएगा हम कमज़ोर हो जाएंगे। जनता पॉलिटिकल पार्टियों की ओर देख रही है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां आम जनता की भावनाओं का आदर नहीं कर पा रही, ना ही उनसे कनेक्टिविटी बना रही है। खास करके भाजपा के जो विपक्ष की पार्टियां हैं, उन सभी पार्टियों को चाहिए था आम जनता से रूबरू होना, गांव-गांव में जाकर लोगों से मिलना, लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उन समस्याओं पर ध्यान देना। और खास करके झारखंड की प्रबुद्ध नागरिकों से हमारा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि जब चुनाव का समय आता है, तब वो निश्चित तौर पर जो पार्टी इनके साथ धोखा किया है, उन पार्टियों का हिसाब चुकता करे। दूध का दूध, पानी का पानी करे, धार्मिक बहकावे में ना आए, नफरत की बातों में ना आए, और अपने मताधिकार का उपयोग सोच समझ कर करें। महात्मा गांधी घोर अंग्रेजों की हुकूमत थी तो असहयोग आंदोलन चलाया था। अब हम सभी देशवासी को सहयोग आंदोलन चलाने की जरूरत है कि हम एक दूसरे को सहयोग कैसे करें। समाज की मुख्यधारा से कौन समाज वंचित है, उसको हम आगे लाना हो, तब जाके देश डेवलप करेगा ना, सीधी सी बात है। लेकिन टैक्स का जो स्लैब है और टैक्स जो फिर बढ़ाया जा रहा है, टैक्स आप उसी अनुरूप लेंगे ना जिससे कि जनता का भी भला हो, जनता पर बोझ ना पड़े। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उस पर जीएसटी का स्लैब कम होना चाहिए। उस पर जीरो अभी है। जैसे जो डेली हम लोग खाने पीने का चीज़ होता है,
जैसे ही हम लोग जो डेली खाते पीते हैं उस पर 0 रखी है सरकार टैक्स, और साथ में जो बता दीजिए अगर जैसे इतनी जानकारी है तो। बता रहा अरे हूँ, भाई शिक्षा पर टैक्स लग गया, पता है आपको? शिक्षा लेकिन फिल्म 12%। फिल्म पर टैक्स फ्री है। प्रधानमंत्री की मंशा इसी से जाहिर होता है। फिल्म देखने से ज्ञान बढ़ता है क्या? वही तो फिर आप समझाते नहीं है प्रधानमंत्री को, आप लोग समझाइएगा ना कि फिल्म देखने से ज्ञान थोड़ा ना बढ़ेगा। किताबों पर GST लगने लग गया, पता है ना? 12% का भी है। अब फिल्म फ्री हो जाए, टैक्स फ्री, तो इसी से आप सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री किस टाइप के लोग हैं। प्रधानमंत्री को अगर दिमाग होता तो ये कदम ही नहीं उठाते। जो 1925 का जो बोले लाउड स्पीकर बना, उसके पहले नहीं लाउड स्पीकर था, अनजान में और मंदिर में मतलब बिना लाउड स्पीकर का ही होता था। आज लाउड स्पीकर पर जो विवाद हो रहा है, विवाद बेवजह है, समझिए, इसके राजनीतिक साजिश षड्यंत्र प्रयोग है। लाउड स्पीकर लगा के ही मस्जिद में अजान होगा, मंदिर में भजन होगा, ऐसा कहीं नहीं है। तो क्या 1925 से पहले पूजा नहीं होता था? लोग नमाज नहीं पढ़ते थे? ये पॉलिटिकल इशू है। राजनीतिक लोग अपने हिसाब से इसका बेजा इस्तेमाल करते हैं। इन चीज़ों में तो डीजे उजे का कहीं योगदान ही नहीं होना चाहिए। ये बैठकर मिलकर बात करने की चीज़ है। ये इससे नफरत फैलाने की चीज़ नहीं है। मौलिक चीज़ें जो चीज़ें हैं, मूलभूत समस्याएं जो है किसी भी क्षेत्र की, किसी भी समाज की, किसी भी जाति की, उस पर बात होना चाहिए। अब मान लीजिए अभी हिजाब का मुद्दा हो रहा है। 30 करोड़ मुसलमान भारत में रहते हैं। 1-1 रुपया अगर देगा तो 30 करोड़ रुपये हम निकालेगा महीना में, तो 30 दिन में कितना होगा? 900 करोड़। 900 करोड़ में कितने स्कूल की स्थापना होगी? तो जो लोग इस पर रंग दे रहे हैं, राजनीतिक रंग, तो उनको चाहिए था कि अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते, चूँकि वो रोटी खाते हैं, गोबर को चमकता समझ के नहीं खाएं। उनको पहले स्कूल का निर्माण करना था। और ये चीज़ सीखना हो तो सिख कम्युनिटी से सीखना चाहिए, क्रिश्चियन कम्युनिटी से सीखना चाहिए। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए, अपने बच्चों को तालीम देने में, शिक्षा देने में कामयाब हो गए, तो कोई आदमी हमको लड़ाएगा नहीं आपस में। सीधा सा लॉजिक है। हम तो यही बात कह रहे हैं। आप अलग अलग जातियों के हिसाब से भी अगर स्कूल खोलते हैं तो कौन पढ़ेगा? आपकी जाति का ही बच्चा पढ़ेगा। आप बेवजह नेता के पीछे घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? आप दैनिक जीवनचर्या में भोग विलास में 500 से 1000 रुपया खर्च करते हैं। क्या आप अपने बच्चों के लिए, आप अपने देश के भविष्य के लिए 1 रुपया नहीं निकाल सकते? आप देशभक्त बनिए ना, और देशभक्ति का सबूत दीजिए। सबूत मांगा जा रहा है। आपको 1-1 रुपया निकालना होगा, महीने का 30 रुपया मिनिमम निकालना चाहिए हर आदमी को। और सरकार को इस योजना पर काम करना चाहिए ताकि समाज में ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल बने, कॉलेज बने, अस्पताल बने, ताकि किसी को तकलीफ न हो। तो उस पर बात नहीं होती, बात होती है अलग अलग चीज़ों पर। इसीलिए तो देश गर्त में जा रहा है। हम सबको एक दूसरे को सहयोग करना होगा। समझिए, महात्मा गांधी घोर अंग्रेजों की हुकूमत थी तो असहयोग आंदोलन चलाया था। अब हम सभी देशवासी को सहयोग आंदोलन चलाने की जरूरत है कि हम एक दूसरे को सहयोग कैसे करें। समाज की मुख्यधारा से कौन समाज वंचित है, उसको हम आगे लाना होगा, तब जाके देश डेवलप करेगा ना। सीधी सी बात। बिल्कुल सही। हम उस एजेंडे पर काम ही नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वो आ रहा है, वो क्रिश्चियन हो जा रहा है। अरे क्रिश्चियन क्यों हुआ भाई? वो आया, उसने स्कूल खोला, उसने हमारे यहाँ अस्पताल खोला, बेसिक चीज़ पर काम किया। आप काम कीजिए। आप अगर आगे मान लीजिए 9 साल मुगल बादशाह की बात कहते हैं कई मुसलमान भाई, या बीजेपी के ही लोग हल्ला करते, तो अगर स्कूल होता तो बच्चे पढ़ तो रहे होते, वहाँ पढ़ते तो वही इंजीनियर कलेक्टर न बनेगा। तो बात उस इंजीनियर कलेक्टर बनाने की होगी कि जेल में बंद कराने की होगी? तो हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान से फुर्सत मिलेगा तब नहीं। सीधा सा बात। धर्म परिवर्तन कराने के लिए घूमते फिरते रहते हैं। अरे धर्म कहता क्या है समझिए। अगर जिस दिन अगर हम लोगों ने अपने अपने धर्म शास्त्रों का पालन किया, एक भी विवाद नहीं रहेगा। समझिए, धर्म कहता क्या है। लोग आज मुसलमान को गाली देते हैं, तो वो मुसलमान खोज रहे हैं जो अपने आजू बाजू में 40 घर लोगों को भूखा नहीं रहने देना चाहते। कुरान में शरीयत तब कबूल होता है। आप अपने भाई को नहीं खाना दे रहे हैं, बाप को खाना नहीं दे रहे हैं, तो आप धर्म कहाँ मान रहे हैं? रामायण में क्या कहता है? पीपल का पेड़ में जल डालते हैं, किस लिए? ऑक्सीजन देता है, जिंदा रहेगा, तब जाके ये मानव का विस्तार होगा। हम जल के जीव को खिलाते हैं, कुत्ता को खिलाते हैं, गाय को खिलाते हैं, 84 लाख योनि जो है उसका संचरण कैसे होगा? तो यही हमारा धर्म सिखाता है। तो हमको उसी धर्म, हमारे धर्म में नफरत की बात नहीं है। अगर ऐसे नफरत अगर परोसा जाता रहा तो लोग हिंदू धर्म में नहीं है नफरत। भगवान राम कहते हैं कि संजीवनी बूटी लाओ, सुसैन वैद्य लाओ,
अब प्रधानमंत्री कहते हैं ताली थाली पीटो तो रामचंद्र जी ने पिटवा लेते हैं। काला सुशांत वैद को बुलाकर काला संजीवनी बुटी लाया जाता। लॉजिक है, जानबूझ के प्रधानमंत्री बचकाना हरकत करता है, नफरत परोसता है। कश्मीर फाइल देख लेने से क्या हो जाएगा? पंडितों का उधार हो जाएगा। आपने कितने कश्मीरी पंडितों को 8 साल में मकान दिया है? कितने कश्मीरी पंडितों को नौकरी दिया है? कितने को IAS बनाया है? ये तो बताओ, वो आप कर नहीं रहे। आपने क्या किया उनके लिए? दलितों घर में तो भोजन किए, केड़ो कश्मीरी घर में बैठ अरे भाई, कर उसका दर्द को जाना है। सुनो, दलितों के घर में खाना खाने की बात कह रहे हैं ना। गुरुद्वारा में डेली लाखों दलित खाता है, लाखों मुसलमान खाता है। आपने हिंदू धर्म स्थानों में कितने जगह ऐसी व्यवस्था किया कि जहाँ सारे हिंदू समाज बैठ के खाएं? आपने कितने मस्जिदों में ऐसी व्यवस्था की जहाँ सारे मुसलमान एक साथ बैठ के खाएं? आप उस पर लड़ो ना, आप गुरुद्वारा से सीखो ना। सीख नहीं रहे। अरे वैसे कल के नौटंकी नाच रहे हैं।